नमस्ते ऑल ऑफ यू, कैसे हो भाई आप सब लोग। कई दिन से सोशल मीडिया पे मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सअप से, फेसबुक से। तो आज उन सब क्वेश्चनों को लेके मैं आप सब लोगों के सामने आया हूँ, जो कि सारे माउंटेनियरिंग और माउंटेनियरिंग कोर्स से रिलेटेड है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई कोर्स कहाँ होते हैं, कितनी फीस स्ट्रक्चर है और कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन सा सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं और कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है। तो इन सब बातों को लेके आज ये वीडियो है भाई, और मैं कोशिश करूँगा इसी एक वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों को कवर करूँ। पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने बेसिक, एडवांस, MOI मतलब ये सभी कोर्सेज माउंटेनियरिंग के मैंने NIM मतलब नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड से किए हैं। और आज बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये क्वेश्चन उनके नॉर्मल होते हैं कि मतलब वो ना एक्चुअल में ये सोच नहीं पाते कि हम कौन से इंस्टीट्यूट में जाएं, कैसे जाएं, और उन सभी लोगों के लिए वीडियो है। तो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन करके रखे हुए हैं, जिनके ऊपर अभी मैं ध्यान रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में। तो सबसे पहले मैं ऑब्वियसली बात है, मैंने NIM से कोर्स किया, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। फिर HMI है जो दार्जिलिंग में है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी मतलब ABMAS जो कि मनाली में है। जिम जो कि पहलगांव में है। निमास जो अभी अरुणाचल प्रदेश में न्यूली ओपन हुआ है। ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप जाके इजीली अपने कोर्स कर सकते हो। तो इन सब मैंने टोटल 5 इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे हैं और इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब बात आती है कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो सबसे पहला कोर्स आता है भाई एडवेंचर कोर्स, जो बेसिकली होता है कि हम कैसे एडवेंचर फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, नेचर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये कोर्स इंस्टीट्यूट के अंदर और इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द ही होता है। इसमें बेसिक रॉक क्लाइंबिंग सिखा देते हैं, नेचर के बारे में बता देते हैं और माउंटेन मैनर्स के बारे में सिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसकी एज क्राइटेरिया पे यदि हम बात करें तो एज क्राइटेरिया 16 साल से स्टार्ट हो जाता है और 42 ईयर्स तक है, और बेसिकली ये 14 डेज का होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं BMC कोर्स, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, जिसके अंदर हमें बेसिकली बेसिक टेक्निक सिखाई जाती है। नाम से ही पता चल रहा होगा बेसिक टेक्निक्स। तो इनको 3 तरीकों में बांटा गया है, और जिसमें सबसे पहले है रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट और आइस क्राफ्ट। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है बेसिक कोर्स में, जो स्नो क्राफ्ट है, आइस क्राफ्ट है और रॉक क्राफ्ट है। रॉक क्राफ्ट जो है वो इंस्टीट्यूट के आसपास जो रॉक क्लाइंबिंग एरिया बनाया हुआ होता है, वहाँ पे 7 से 8 दिन ये ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद में माउंटेन्स में जाना पड़ता है और 21 डेज हम माउंटेन्स में होते हैं, जहाँ पर ये दोनों टेक्निक्स के ऊपर बात की जाती है। और इसके बाद में हम आते हैं एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स। तो एडवांस में बेसिकली क्या होता है, जो बेसिक कोर्स को A ग्रेड से पास आउट करते हैं वो एडवांस कोर्स में अपना नाम डाल सकते हैं। और एडवांस कोर्स में इसमें भी नाम से पता चलता है कि समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बेसिक कोर्स। सो इसमें एडवांस टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, और नॉर्मली वही है अपना रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट और स्नो क्राफ्ट, जिनको एडवांस लेवल पे सिखाया जाता है। इसमें एक चीज़ बदलती है, जो कि है कि एक्सपीडिशन प्लानिंग, जो कि बहुत ही मेन है, जो हमें एक फाइल बनानी पड़ती है। एक्सपीडिशन प्लानिंग में दिखाया जाता है कि कैसे हम एक एक्सपीडिशन को प्लान कर सकते हैं। हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो एक पीक मतलब एक एक्सपीडिशन को मतलब कैसे रन किया जाता है, एक पीक का नाम देके हमें एक्सपीडिशन प्लान करने के लिए बोलते हैं। उसमें राशन कितना लगेगा, इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कहाँ से परमिशन आएगी, परमिट्स कहाँ से निकलेंगे, कैसे स्पॉन्सरशिप लेनी है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक्सपीडिशन प्लानिंग की जाती है, जिसके चलते हम एक एक्सपीडिशन को सफलता से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवांस कोर्स में जब A ग्रेड आ जाता है तो हम आगे के 2 कोर्स हैं उनके लिए रास्ता खुल जाता है, जिन कोर्सों के नाम है सर्च एंड रेस्क्यू एंड MOI। सर्च एंड रेस्क्यू से आपको कुछ शब्दों से भी पता चल रहा होगा, सर्च एंड देन रेस्क्यू। हम कोई भी एक्सपीडिशन प्लान करते हैं नॉर्मली, तो जैसा हम चाहते हैं कि मौसम भी हमारे अनुकूल रहे, परिस्थितियाँ भी खराब ना हो, मेडिकल भी कुछ दिक्कत ना आए, लेकिन सारी चीज़ें तो हरदम हमारे अनुकूल नहीं होती हैं।
तो सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स में यही सिखाया जाता है कि कैसे किसी को रेस्क्यू करना है, कैसे किसी को कोई एवलांच में दब जाता है, गुम हो जाता है, कैसे उसको खोजना है, बचाना है और फिर कैसे उसको दोबारा से फिट करना है। ये सब चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट लेवल का जो कोर्स आता है जिसका नाम है MOI, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो माउंटेनियरिंग में अपने आप को इंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में बीइंग इंस्ट्रक्टर रहना चाहते हैं, वो इस कोर्स को करते हैं। इसमें बताया जाता है कि स्टूडेंट्स को कैसे टीच किया जाता है, लेक्चर्स कैसे होते हैं। हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं जो कि फीस स्ट्रक्चर को लेके बहुत से भाइयों की इंक्वायरी होती है, क्वायरीज होती है कि फ़ीस कितनी होती है, कितना पैसा लगता है कोर्स करने में, और क्या हर इंस्टीट्यूट की एक जैसी फ़ीस होती है, अलग अलग होती है। तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, हर जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट का है जिसमें बड़ी ही नॉमिनल फ़ीस है, और हर इंस्टीट्यूट की अपनी अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं और समय के साथ वो बढ़ती भी रहती है। तो इसके लिए मैं आपको बेटर सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वेबसाइट पे जाके विजिट करो। मैं इन सब इंस्टीट्यूट्स की जो वेबसाइट्स के लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर जाके विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि कितनी फ़ीस है। तो थोड़ी ज़्यादा कस्ट आप भी कर लेना भाई, हर साल जो फीस अपडेट होती है आप उसमें चेक कर लेना। अभी अगली बात करते हैं कि इन कोर्स करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं भाई। इन सभी कोर्सों को करने के लिए आपकी उम्र 16 से 42 वर्ष होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल है। 16 से 42 साल के बीच की उम्र में आप ये कोर्सेज कर सकते हो। तो अब कुछ लोगों को होता है इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है कोर्स करने के लिए, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ एज क्राइटेरिया के बारे में। 16 से 42 साल उम्र होनी चाहिए, जो कि ऑफिशियली लीगल है कि आपको इन कोर्सेज को करने के लिए 16 से 42 साल के बीच में होने चाहिए। फिर सेकंड जो थिंग आती है, आप फिजिकली और मेंटली भी फिट होने चाहिए, मतलब फिजिकली टफनेस भी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि 28 दिन के जो ये कोर्सेज होते हैं ये मतलब इतने आसान नहीं है कि जो हम इजीली कर पाएँ। तो आपको फिजिकली अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है और अपने आप को माइंड सेट भी करके रखना है, जिसके चलते आप ये कोर्स पूरे कर पाओ। फिर थर्ड पॉइंट आता है मेडिकली फिट। हाँ, ये भी है कि हमें मेडिकली भी फिट रहना है। तब हम कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो एक मेडिकल फॉर्म आता है, जो फिटनेस फॉर्म होता है, जो हमें भर के इंस्टीट्यूट में डिपॉजिट करना होता है। जब हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमें जो उससे कुछ दिन पहले ही मेडिकल, मतलब इंस्टेंट जो मेडिकल होती है वो रिपोर्ट साथ लेके जानी पड़ती है, जो इंस्टीट्यूट में डिपॉजिट होती है। अब बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि भाई हमारी आई साइट वीक है, हमें तो मतलब स्पेक्स लगे हुए हैं, क्या हम कोर्सेज कर सकते हैं? हाँ, आप डेफिनेटली कर सकते हो। चश्मे लगे हुए हैं, कोई इशू नहीं है। आई साइट वीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मे जिसको भी लगे हुए हैं, आई साइट वीक है, वो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम अगली बात करते हैं, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन सभी इंस्टीट्यूट्स में। ये नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ऑनलाइन ही फीस डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन कई इंस्टीट्यूट का ऐसा है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के बाय कोरियर भेजना पड़ता है। तो वो सब आप इसमें वेबसाइट में विजिट करके एक बार देख लेना कि कौन आपसे जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मांग रहा है, कौन ऑफलाइन मांग रहा है, उसको आप फॉलो करके और आप वैसे ही कर सकते हो। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो लोगों का पूछना होता है आज तक कि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, सारे इंस्टीट्यूट ही बेस्ट हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वहाँ सीखने क्या जाते हैं और हमारी सीखने की इच्छा कितनी है। हर इंस्ट्रक्टर यही चाहता है कि मेरा स्टूडेंट अच्छा करके निकले, मेरा स्टूडेंट अच्छी नॉलेज ले। सारे इंस्टीट्यूट भाई बेस्ट हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। और खासकर मैं तो ये नहीं बता सकता कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, क्योंकि मेरी नज़रों में सारे इंस्टीट्यूट बड़े अच्छे हैं। तो मैं तो हर इंस्टीट्यूट को रिकमेंड करता हूँ जहाँ आपको सीट्स मिले, अवेलेबिलिटी हो, आप वहाँ जाके एप्लीकेशन डाल सकते हो और अपनी सीट कंफर्म करके और आप भी कोर्स कर सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इन पूरे दिनों में सुबह से लेकर शाम तक क्या करवाया जाता है, और उस शेड्यूल के बारे में आपको बताता हूँ। सुबह 5 AM हमें उठाया जाता है, बिल्कुल कड़ाके वाली ठंड होती है सुबह सुबह, और विसिल बजती है चाय की। चाय के बाद में जिस भाई को चाय वाय पीनी हो, वेकअप होके फ्रेश होके सीधा फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और फिजिकल ट्रेनिंग में रनिंग, चिन अप, पुशअप, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में डे टाइम में लेक्चर होता है, और लेक्चर के बाद में शाम को योगा सेशन होता है। इसी बीच में हमें आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग भी सिखाई जाती है, जो कि कैंपस के अंदर ही होती है। शाम को आपको फिर से लेक्चर भी हो सकता है, मूवी सेशन भी हो सकता है, और कभी कभी हमें स्पोर्ट्स के लिए, मतलब शाम को गेम के लिए भी टाइम मिलता है। और ये पूरे दिन का शेड्यूल होता है, जिस शेड्यूल बिल्कुल कंटिन्यूस फर्स्ट से लेकर लास्ट डे तक अप्लाई होता है। और फाइनली लास्ट डे
से बिफोर 2-3 डेज जब हम माउंटेन्स में होते हैं तब बेसिक कोर्स में होते हैं तो हमें एक हाइट गेन करवाई जाती है, और एडवांस कोर्स में होते हैं तो 5000 मीटर की एक पीक क्लाइंब करवाई जाती है। और इसके बाद में एक रिटन एग्जाम होता है, बहुत बार माउंटेन्स में भी होता है और कई बार कैंपस में भी आके होता है। तो लोग उसको लेके पैनिक हो जाते हैं कि एग्जाम में क्या आने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में वही आता है जो आपने 28 दिन, जितने दिन का आपका कोर्स रहा है उतने दिन आपने प्रैक्टिकल में क्या सीखा, वही वहाँ पर होता है। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ यदि आपने लेक्चर में ध्यान दिया है तो आप इजीली वो एग्ज़ाम क्रैक कर लो। भाई अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अभी कईयों का क्वेश्चन होता है कि कैसे फिट रहा जाए, कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया जाए कोर्सेज के लिए। तो भाई मैं फिटनेस के लिए आपको बता देता हूँ, आप कार्डियो कर सकते हो, ठीक है, आप अपने जिम कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, और उसके बाद में यदि आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों गेन करना है तो आप हिल क्लाइंब कर सकते हो, लोड लेके ट्रैकिंग कर सकते हो। तो ऐसे आप फिट रह सकते हो। और रही बात प्रिपरेशन की, अभी भाई प्रिपरेशन की तो बेसिकली आप मतलब फिजिकली ही प्रिपेयर होना पड़ता है। रही बात थ्योरी की, तो यदि आप बेसिक कोर्स क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको पता ही है एडवांस में क्या आना है, तो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एडवांस टेक्निक के बारे में। आज तो गूगल का ज़माना है, कुछ पढ़ भी सकते हो। और यदि जो बिल्कुल ही साफ है, जिसको माउंटेनियरिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो ज़्यादा बेटर है कि आप सीधा जाके कोर्स में ही सीखोगे, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता। क्योंकि अधूरी जो नॉलेज होती है वो रियल में बहुत ही खतरनाक होती है। तो आपको मैंने बता दिया फिजिकली फिट रहना है, और अपने आप को फिट रखने के लिए आप अच्छे कोच के पास ट्रेनिंग ले सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे स्कोप्स हैं, आप ऐसे कर सकते हो। अब आता है कि हम कोर्सेज करने के बाद में क्या करें। जब बेसिक कोर्स कर लेते हो तो हम क्या करें, एडवांस कोर्स कर ले तो क्या करें, सर्च एंड रेस्क्यू कर ले तो क्या करें, और MOI कर ले तो क्या करें, सबके आगे क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। बेसिक कोर्स करने के बाद में आप छोटे छोटे पिक्स कर सकते हैं जो 5000 मीटर के आसपास की हैं, आप अच्छे ट्रैक्स भी कर सकते हो। और यदि आपने एडवांस कोर्स कर लिया है तो आप 5000 मीटर से ऊपर की जो भी पिक्स हो ट्राई कर सकते हो, 7000 मीटर पिक कर सकते हो। मतलब सब कुछ ओपन हो जाता है एडवांस के बाद में, क्योंकि आप एडवांस कोर्स में सीख चुके होते हो कि जो एक्सपेडिशन है उसको कैसे हम लोगों को प्रिपेयर करना है, कैसे एक्सपेडिशन को प्लान करना है, तो आप बड़े इजीली कर सकते हो उस चीज़ों के लिए। अभी भाई जो सबसे आज के दिन जो पूछे जा रहे हैं सवाल, उनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको बता देता हूँ। लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी सीट्स नहीं मिल रही, हर इंस्टीट्यूट की सीट्स फुल है जी, 2 साल की वेटिंग है जी, 3 साल की वेटिंग है जी, 1 साल की वेटिंग है। तो उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ये वेटिंग है इस वेटिंग को यूटिलाइज करो, अपने माइंड को प्रिपेयर करो, अपना माइंड मेकअप करो, और अपने शरीर की फिटनेस में उस जो समय आपके पास है अपनी सीट्स बुकिंग करके और अपने शरीर को फिटनेस में लेके जाओ और अपने शरीर को फिट रखो, और कोर्स आने पर अपनी परफॉर्मेंस दो और A ग्रेड के साथ अपने घर पे आओ और खुशी खुशी अपने नेक्स्ट कोर्सेज करो। अभी ये जो मैंने वीडियो बनाई है, मैंने कोशिश की है कि जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उनको मैंने कवर किया है। फिर भी कुछ रह गया है तो आप मेरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वायरीज हो, आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। और बाकी कुछ मेहनत तुम भी कर लेना। आज तक जितने भी क्वेश्चन थे आप सब लोगों के जो मेरे से पूछे गए थे, मैं नोट डाउन करता रहता था साथ साथ, और आज मैंने सोचा कि आपके इन सभी क्वेश्चनों को के ऊपर मैं ये वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चनों के जवाब दे पाऊं। तो फाइनली आज का सेशन यही ख़त्म होता है, और ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट